पिछली दो सरकारें आपके मुद्दे को नज़रअंदाज कर रही हैं। ये सब उत्तर प्रदेश का ऐसा मुद्दा है कि सरकार इसको बहुत हल्के में ले रही है। सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आप बातचीत विपक्ष से कर रहे हैं, क्या सरकार से आपको उम्मीद नहीं है? इस सरकार के जाने का समय है। ये सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं रहेगी। कि इस समय अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित है, कोई वर्ग है, तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वर्ग है वित्तविहीन शिक्षक। हर स्तर से प्रताड़ित है, व्यथित है, दुखित है। जहाँ तक जो भी शब्द कह लिया जाए वह उसे लागू होता है। माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था प्रदेश में लागू है, उसे अगर कोई तोड़ सकता है तो केवल और केवल बहन मायावती जी ही। होंगे तो सबसे पहले तो इन लोगों का सबका ध्यान रखेंगी। भला नहीं सर होगा कहाँ, तो अब तो सबको देख लिया ना। अब बहन जी को भी देख लिया 5 साल, इन दोनों को भी देख लिया, तो अब तो सबको पता लग गया ना कि कौन क्या है। तो आइए, आप भी आइए। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश बागी जी हैं। आइए जानते हैं क्या मुद्दे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बसपा के राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा से मुलाकात करने आए हुए थे। आइए जानते हैं क्या बात हुई और क्या मुलाकात हुई, आगे आंदोलन करने की क्या रणनीति है, कैसे अपनी बात मनवाएंगे। सरकार इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, आज आप क्या जानकारी देंगे, क्या बातचीत हुई और किस मुद्दे को लेकर आए हुए थे? हम लोग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश मिश्रा जी से मुलाकात करने आए थे। और मुलाकात करके, चूँकि बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वित्तविहीन शिक्षकों को, जो कोरोना काल से लेकर के और अंशकालिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, इनके लिए एक आयोग बना करके और वित्तविहीन शिक्षक की समस्याओं का हल करेंगे। तो मुख्य रूप से माननीय सतीश मिश्रा जी को हम बताने के लिए यहाँ आए थे कि मान्यवर, चूँकि हम लोगों ने कोर्ट से आर्डर लिया है, जो विद्यालयों को मान्यता दी गई है वो एक्ट में मान्यता की धारा ही नहीं है। मान्यता की धारा आज भी सेक्शन 7 का क्लास 4 है, और कोर्ट ने आर्डर किया है कि सरकार अपनी मान्यता को सही धारा में कन्वर्ट करे और शिक्षकों के पदों का सृजन और अनुमोदन करे। और यही वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों का मुख्य मुद्दा है। और शिक्षकों को वेतन की जो समस्याएं हैं, वह राज्य सरकार जो है वेतन शिक्षकों को दे, तब वित्तविहीन शिक्षकों का कल्याण होगा। इन सारी बातों को हम लोगों ने माननीय सतीश मिश्रा जी से रखा है, और उन्होंने कहा है कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम इस मामले को सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आयोग बना करके हम इसका सीधे जो ना इसको क्लियर करेंगे। तो आज इसी पर बात करने के लिए माननीय सतीश मिश्रा जी के पास हम लोग आए थे। और बहन मायावती जी ने जो रखा है ये प्रश्न वित्तविहीन शिक्षकों की समस्याओं को, उनको धन्यवाद देने के लिए आए थे कि जी, सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आप बातचीत विपक्ष से कर रहे हैं, क्या सरकार से आपको उम्मीद नहीं है? चूँकि यह सरकार पूरी तौर से वित्तविहीन विद्यालय और शिक्षकों को नाश के लिए उतारू है। इसको जनहित के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। इसको मात्र जो ना मंदिर मस्जिद के सिवा इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। हम लोगों ने कई बार मिल करके मुख्यमंत्री से यह अवगत कराने का काम किया, और मुख्यमंत्री सीधे इन समस्याओं से भागता है। तो इस सरकार के जाने का समय है। ये सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं रहेगी। अब चुनाव का समय है, जब ऑलरेडी मुख्यमंत्री अब तक कुछ नहीं किया, तो फिर इस मुख्यमंत्री से उम्मीद करना यह हम लोगों की का पागलपन होगा। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कोई बात जो है करने का मन नहीं बनाया है, और मुख्यमंत्री को उसको सबक सिखाने का मन बनाया है। माननीय अध्यक्ष साहब का आरोप ये है कि मुख्यमंत्री साहब से बातचीत किए थे और इनकी बात पर कोई सुनवाई नहीं की गई है, इसलिए मायावती से उम्मीद लगाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस पर काम कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप? आपने उनसे नहीं बात की? हमारी बात सबसे हुई। वह इस मुद्दे पर, जैसे अगली बार उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था, लेकिन पूरे 5 साल जो है बिताने के बाद मात्र 1000 रुपये ओरल ऐसे दे दिया। अगर वही मान्यता की धारा चेंज करके शिक्षकों के पदों का सृजन अनुमोदन करके देते, तो आज शिक्षक जो पूरी तौर से प्रताड़ित है, ये प्रताड़ित नहीं होता। तो आज भी पूरी तौर से समाजवादी पार्टी खुल करके इस मुद्दे पर साफ अपना स्पष्ट कोई रूप नहीं दिखा रही है। और चूंकि बहन जी ने साफ कहा है
इसलिए हम लोग आज मिल करके जो है धन्यवाद देने आए हैं कि कम से कम जो ना जो हमारे मुद्दे को लेकर के साफ एक अपना विचार रखेगा, हम लोग जो है उसकी मदद करने के लिए संगठन में विचार कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पे कुछ काम किया था, वर्तमान योगी सरकार भी इस पे विचार की या काम नहीं की, जो भी आरोप लगा रहे हैं। पिछली दो सरकारें आपके मुद्दे को नज़रअंदाज कर रही हैं। ये सब उत्तर प्रदेश का ऐसा मुद्दा है कि सरकार इसको बहुत हल्के में ले रही है, तो आप इस कैसे विश्वास करते हैं कि जो आगामी बसपा की सरकार होगी वो इस पे काम करेगी? चूँकि चुनाव के समय ऑलरेडी प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरी तौर से साफ इस पर अपना अभिमत दिया है, और जो पार्टियां हैं इस पर खुल करके कोई साफ कार्नर इनके ऊपर नहीं है। यह जो है अभी ये कुछ नहीं बोलना नहीं चाहते हैं, तो सरकार बनने के बाद क्या करेंगे? तो इसीलिए जो है हम लोग जो है जो हमारी बातों को मजबूती से रख रहा है, उन समस्याओं को मजबूती से जान रहा है, इसके निराकरण करने की बात कर रहा है, तो निश्चित है कि हम लोगों का मत जो है ना उसके पक्ष में होगा। तो आज हम लोग इसी बात के लिए आए हैं कि कम से कम हमारे जो मुद्दे हैं वह बिल्कुल पूरी तौर से साफ हों, कि ताकि इस भविष्य में किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी न होने पाए, इसीलिए हम लोग आज आए हैं। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, ये जानते हैं क्या राय है इस मुद्दे पर, क्या बातचीत हुई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो बहन जी ने अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी शिक्षकों के बीच में संदेश दिया है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो 3 महीने के अंदर वित्तविहीन शिक्षकों के लिए आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। इसी संदर्भ में हम आज आकर के माननीय सतीश मिश्रा जी से अपनी बात को कहे कि ये हमारा संगठन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया कि ये मान्यता की धारा 7 काका से 7 में परिवर्तित की जाए, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने 6 महीने का सरकार को समय दिया था, जिस पर तत्कालीन शिक्षा सचिव जितेंद्र कुमार जी ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि हम 27 मार्च 2014 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि इसको हम 6 महीने के अंदर लागू कर देंगे। लेकिन आज भी हमारा वित्तविहीन शिक्षक इसका दंश झेल रहा है। यदि मान्यता की धारा 7 का से 7 में परिवर्तित हो जाती है तो हमारे सभी शिक्षक अंशकालिक से पूर्णकालिक होंगे और पद सृजन और अनुमोदन का रास्ता साफ होगा, जिससे शिक्षकों की सेवाएं नियमित हो जाएंगी। इसी आशा में हम माननीय सतीश मिश्रा जी से अपनी बात को कहे हैं और पत्रावली उनको प्रस्तुत किया है। हमें आशा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित ही वित्तविहीन शिक्षकों का भविष्य उज्जवल होगा। ये सभी लोग इस संगठन के सदस्य हैं और भविष्य में आने वाली बसपा सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारे साथ हैं इस संगठन के उपाध्यक्ष इंद्रसेन चौधरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपनी राय रखना चाहेंगे? जैसा कि काफ़ी दिनों पहले बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो वित्तविहीन कॉलेजों की समस्या का निस्तारण हम समिति बना कर करेंगे। उसी के संदर्भ में हम लोग बसपा के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा से मिलने आए थे और अपना पक्ष उनसे इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता भी हैं। हम लोगों ने कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है उसकी कापी उन्होंने दे दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये पत्रावली मेरे पास रहेगी, सरकार बनने पर इसका हम प्रयोग करेंगे और आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम राय जानना चाहेंगे। आपकी क्या राय? मैं अनिल कुमार शर्मा कुशीनगर से माननीय अध्यक्ष जी के एक आह्वान पर मैं लखनऊ चला आया और चूँकि इस समय अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित है, कोई वर्ग है, तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वर्ग है वित्तविहीन शिक्षक।
हर स्तर से प्रताड़ित है, व्यथित है, दुखित है। जहाँ तक जो भी शब्द कह लिया जाए वो उस पर लागू होता है। और वित्तविहीन शिक्षक आज अपनी रोजी रोटी के लिए, बच्चों की फीस के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए बेहद दुखित है, परेशान है। हर स्तर से, चूँकि एक शिक्षक का पद एक सम्मानित पद होता है, लेकिन उसका सम्मान नहीं रह पा रहा है, बेहद दुखित है। और आज हम लोग सब लोग एकत्रित होकर के माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को एक पत्रावली हम लोग दिए हैं, जिस पर उन्होंने पूर्ण आश्वासन और विश्वास दिलाया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो 3 महीना के अंदर वित्तविहीन शिक्षकों का जो भी समस्या है उसका निराकरण हम लोग ज़रूर करेंगे। और हम लोग को बेहद उम्मीद और विश्वास है कि बहन मायावती जी की गवर्नमेंट बनती है तो उसमें हमारी मांग को बखूबी रखेंगे, मजबूती से रखेंगे और हम लोग को मानदेय और जो भी समस्या है समाधान हो जाएंगी। ये इस संगठन के सिर्फ सदस्य ही नहीं बल्कि किसी स्कूल, किसी कॉलेज के शिक्षक भी हैं। पूरे लॉकडाउन आर्थिक रूप से बहुत प्रताड़ित रहे, इस सरकार में बहुत परेशान रहे। हमारे साथ और भी सदस्य हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप अपनी राय यहाँ आए हुए हैं, मिश्रा जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और भविष्य में क्या रणनीति अपना रहे हैं इस संगठन के लिए? इस संगठन के लिए जो पहली रणनीति है कि मायावती जी के दृष्टिकोण स्पष्ट रहे हैं। अब तक जो भी उनका शासन रहा है, चाहे जो भी मुद्दे रहे हों, बड़ी बेबाकी से उन्होंने उस बात को स्वीकार किया है और जिस मुद्दे को वो स्वीकार की हैं वो आज धरातल पर है और आज भी सरकार उसका लाभ ले रही है। केवल बहन मायावती जी ने ही सबसे पहले इस प्रदेश में बालिकाओं को कन्याधन के रूप में देने का काम किया था। किसी प्रदेश सरकार ने इसके पहले कोई ऐसी पहल नहीं की थी। बच्चियों को साइकिल उपलब्ध कराना ये मायावती जी का अपना एक अनूठा प्रयास रहा। हम लोग जो इस मामले में समझते हैं कि इस वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था प्रदेश में लागू है उसे अगर कोई तोड़ सकता है तो केवल और केवल बहन मायावती जी ही, क्योंकि इसके लिए पूरा एक अधिकारियों का ऐसा तंत्र फैला है जो इस पूरे षड्यंत्र को चला रहा है। कहीं ना कहीं इसके ज़रिए वो प्रदेश में एक अजीब तरह की धन उगाही भी कर रहे हैं और धन उगाही पर अगर कोई नियंत्रण लगा सकता है तो केवल मायावती जी, ये पहले सिद्ध हो चुका है। इसलिए इनकी शक्ति ही इस व्यवस्था को तोड़ सकती है। आपका पक्ष ये है कि मायावती का जो शासनकाल रहता है बहुत ही कठोर और नियम कानून कायदे बहुत ही सख्त रहते हैं, तो आपको उम्मीद है कि भविष्य में जो भी सरकार बनेगी बसपा की उसमें आपके हक को सुना जाएगा, समझा जाएगा और आपको पूरा अधिकार दिया जाएगा। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।